आखिर सोरोस पर संसद में संग्राम क्यों है, इसको आगे आपको समझाएंगे। और फिर बात करेंगे महाकुंभ की। तो महाकुंभ की कहानी क्या है, इसको आपको बताएंगे। और इसके बाद शराबबंदी में कैसे ड्रग्स के जाल में फंस रहा है बिहार, इसको भी आगे समझेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। सूत्रों का ऐसा कहना है कि सरकार संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में एक व्यापक विधेयक ला सकती है। अब बिहार में इस पर सियासी बयानबाजी तेज है। एक देश एक चुनाव। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि सरकार संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में एक व्यापक विधेयक ला सकती है। बड़े पैमाने पे जो पैसे लगते हैं, मैन पावर लगता है और जो समय लगता है, वो कहीं न कहीं बचेगा। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में सियासी बहस तेज हो गयी। अब जब ये लागू करेंगे तो जो शेष जो बचा हुआ जिनका कार्यकाल होगा, क्या उनको खत्म करेंगे या फिर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन करवा भी लेती है, बीच में कोई मध्यावधि चुनाव की स्थिति होगी, उस परिस्थिति में क्या असेंबली सस्पेंड रहेंगे, इंतजार करेगा, राष्ट्रपति शासन रहेगा। जहां आरजेडी जैसी पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी और जेडीयू के नेता कहते हैं कि इससे देश का बहुत कुछ बचेगा। ये तो अच्छा होगा कि एक फिजूल खर्च होता है, बार बार इलेक्शन होता है, समय भी बर्बाद होता है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही इन सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया था। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृत राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। देखिए, दरअसल लोकसभा और विधानसभा साथ साथ अगर कराए जाने को लेकर के वन नेशन वन इलेक्शन कहा जा रहा है, यानी कि एक बार में ही चुनाव होंगे। मतलब ये हुआ कि मतदाता लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए एक ही दिन एक ही साथ वोट डालेंगे। अब देखिए, ये भी समझ लीजिए कि इसके पहले और आजादी के बाद कब कब एक साथ चुनाव हुए थे। तो इसको अगर बात करें, देखिए 1952, 1957, 1962 और 1967। अब ये समझिए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कब और क्यों अलग होने लगे। दरअसल 1968 से 1969 के बीच कई विधानसभाएं जो हैं समय से पहले भंग हो गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी समय से पहले ही भंग कर दी गई। इसके बाद से एक देश एक चुनाव की परंपरा जो थी वो टूट गई। अब वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं वो आपको बताते हैं। देखिए, चुनाव कराने पर होने वाला जो खर्च है वो कम हो जाएगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कानून बन जाता है, यानी कि अगर ये बिल पास हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि जनता का पैसा बचेगा, प्रशासनिक ढांचे पर बोझ जो है वो कम होगा। आचार संहिता लागू होने से सामान्य शासन जो है वो प्रभावित होंगे। तो सामान्य सार्वजनिक जीवन जो है बाधित होता है, आवश्यक सेवाओं के कामकाज पर इसका असर पड़ता है और एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, तुष्टीकरण की राजनीति पर असर पड़ेगा। तो ये कुछ फायदे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के। तो अगर ये लागू हो जाता है तो इसके ये तमाम फायदे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। एक साथ एक ही बार में विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए वोट डालने होंगे।